चलिए देखिए, हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में इसमें? रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में। ठीक, तो रक्त के बारे में हम लोग एक एक चीज़ डिटेल्स से देखेंगे। तो रक्त जो होता है हम लोग का, सबसे पहला कि रक्त हम लोग का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक, रक्त कैसा है? तो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, उसके बाद में बात किया जाता है इसका पीएच मान के बारे में। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है हम लोग का बता रहे हैं आपको 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। यानी कि इसके बाद आपको देखना है कि इसका मात्रा कितना होता है ना? शरीर में रक्त का मात्रा कितना होता है? तो बता रहा आपको 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर शरीर में क्या होता है? तो रक्त की मात्रा होता है। ठीक, इसकी परसेंटेज भार की बात किया जाए, परसेंटेज भार, तो परसेंटेज भार कितना होता है? तो 7%। कितना होता है? परसेंटेज भार कितना होता है? 7%। ठीक, कितना होता है? 7%। ठीक, अब रक्त को हम लोग बांटते हैं कितने भागों में? 2 भागों में। रक्त को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। रक्त को हम लोग बांटते हैं यहाँ पर 2 भागों में। ठीक, सबसे पहले भाग को हम लोग बोलते हैं तरल भाग। क्या बोलते हैं? तरल भाग। और दूसरा होता है हम लोग का ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग। तरल भाग उसको कहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। जैसे कि आपको बताते हैं कि हम लोग का पानी क्या है? तो तरल है। पानी कैसा है? तरल है। लेकिन वही बर्फ क्या होता है? तो ठोस होता है। बर्फ क्या होता है? ठोस। समझ में आ गया तरल और ठोस क्या होता है? चलिए देखिए, तो तरल भाग हम लोग का होता है। तो तरल भाग में हम लोग का क्या क्या होता है? ठीक है, तो रक्त में हम लोग का पाया जाता है प्लाज्मा। तरल भाग में क्या पाया जाता है? बताइए। प्लाज्मा। ठीक, कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55%। कितना प्रतिशत? 55%। उसके बाद में ठोस की भाग की बात करें, ठोस भाग की, जब हम लोग का प्लाज्मा इसमें हो गया 55% तरल में, ठीक है, तो बच गया कितना? 45%। है कि नहीं? तो 45% क्या होता है? तो ठोस भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ठोस भाग। अब समझिए, मान के चलिए, ध्यान समझिए, मान के चलिए कि मेरे पास 55 रुपया है, ठीक है, और आपके पास कितना है? 45 रुपया है। तो दोनों को इक्का मिला करके 100 रुपया हो गया। लेकिन मेरे पास 55 रुपया, तो मेरे लिए तो 55% ही मेरा सारा पैसा है कि नहीं? मेरे लिए 55% ही क्या है? मेरा सारा पैसा है। मतलब कि मेरे लिए 100% मेरा 55 रुपया है ना? और आपके लिए 100% आपका 45 रुपया है कि नहीं? तो उसी तरह से यह प्लाज्मा 55% होता है टोटल। किसका? ठोस और प्लाज्मा दोनों मिलाकर के 100% होता है। लेकिन केवल ठोस होता है कितना? 55%। तो इसके लिए तो यही 100% है। इसके लिए क्या है? यही 100% है। तो इस 55% को 100% अगर मानिएगा, तो इसमें प्लाज्मा में ही हम लोग का पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल। तो जल की प्रतिशत होता है 90%। कितना परसेंट? 90%। इसीलिए बताया है कि यह 55%। आप कहिएगा सर 55% होवे करता है तो खाली जल ही आ गया 90%? नहीं, इस 55 को 100% मानना है। 55 को कितना? 100%। इस 55% का 90% इसमें क्या होता है? जल। 55% का 90% क्या होता है इसमें? जल। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसी में हम लोग का ग्लूकोज भी होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की मात्रा की अगर बात करें, तो ग्लूकोज हम लोगों का इसमें हो जाता है 0.18%। 0.18% इसको बोल सकते हैं। ठीक, इसी में हम लोग का होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की मात्रा इसमें होता है 7%। कितना परसेंट? 7% होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब इस प्रोटीन के अंदर, इस प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें पाया जाता है? प्रोटीन के अंदर वाली चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो प्रोटीन के अंदर हम लोग का एक चीज़ पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइब्रोमोजीन। क्या बोलते हैं? फाइब्रोमोजीन। क्या बोलेंगे इसको? फाइब्रोमोजीन।
ठीक, फाइब्रोमोजीन। ठीक, तो फाइब्रोमोजीन इसका कार्य क्या है इस प्लाज्मा के अंदर, वह सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग का और चीज़ पाया जाता है प्रोथो यानी कि प्रोथोमवीन। प्रोथोमवीन, ठीक। इसके बाद में हम लोग का पाया जाता है यानी कि क्या, हीपेरिंग। क्या पाया जाता है, हीपेरिंग। बोलिए, बोलने से क्या होगा, याद होगा। आपके मौसा के नाम नहीं है कि जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हीपेरिंग। क्या है, हीपेरिंग। तो जल्दी बोलिएगा तो याद होगा, बोल नहीं रहे आप लोग। चल देखिए, तो वही बात है। तो सुनिए, ये हीपेरिन जो होता है, यह समझिएगा नहीं होता है कि कितना बच्चे को देखिएगा अपने घर पर खूब हीरो बनता है ना। दूसरे कहीं से अगर अड़ोस पड़ोस का बच्चा लोग आता है घर पर तो पीट उठ के रुआ देगा अपने घर पर, लेकिन बाहर जाएगा तो ना बोलता है कि नहीं, पिटा के आ जाएगा। और रोते रोते आएगा तो डर के मारे मम्मी को भी नहीं कहता है चलिए देखिए, लेकिन कितना कोई क्या है, तो वही हम लोग का क्या होता है, हीपेरिन। ठीक है, या जब हम, सुनिए, जब हम लोग के शरीर के अंदर होता है, जब हम लोग के शरीर के क्या आता है अंदर, तो यह एकदम खूब हीरो बनता है। कौन, हीपेरिन। ठीक है, एकदम दौड़ते रहेगा चारों तरफ। लेकिन जैसे यह शरीर से बाहर आता है, जैसे ही शरीर से बाहर आता है और हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आएगा, यह इसका खेल खत्म, मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है। तो यह शरीर से बाहर आते ही, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, इसका खेल खत्म हो जाता है, यानी कि इसका डेथ हो जाता है या मर जाता है। ठीक है, तो यह क्या है कि इसको, यह जो है अंदर जमने नहीं देता है ब्लड को। यह अंदर क्या होता है, यह अंदर क्या करता है, तो रक्त को जमने नहीं देता है। चलिए सुनिए, तो ये जो हीपेरिंग होता है या ब्लड को क्या करता है, अंदर जमने नहीं देता है। कहाँ, शरीर के अंदर। कहाँ, शरीर के अंदर। लेकिन जैसे हाथ वगैरह चाहे कुछ कटता है और ये जैसे आएगा और O2 के संपर्क में जैसे आएगा, कौन, हीपेरिंग। कौन आएगा, हीपेरिंग। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह मृत हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, इसका खेल खत्म। आइए, किसके संपर्क में आते हैं बताइए, हीपेरिंग के संपर्क में आते हैं। अब जैसे यह मर गया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे यह वायु के संपर्क में आया, इसका खेल खत्म हुआ। अब ये दोनों गोड़ा को मिल जाता पूरा फुल ऑफर, फ्री। हम लोग को रोकने वाला कोई नहीं है, ये दोनों को ही कहता है। ठीक है, अब यह क्या करेगा, यह तुरंत रक्त को जमा देगा। रक्त को क्या कर देगा, जमा देगा। और ज़रूरी भी है, अगर हम लोग का हाथ वगैरह कहीं कट जाता है, अगर ब्लड आना शुरू हो जाता है, अगर जमेगा नहीं खून तो बंद ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो यह जमना भी क्या है, जरूरी है। तो यह रक्त को क्या कर देता है, जमा देता है। कौन, फाइब्रोजीन और कौन, प्रोथोमीन। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ये ठोस पदार्थ के बारे में। किसके बारे में, ठोस पदार्थ के बारे में बता देते हैं। ठीक, इसमें एक और टॉपिक रह जा रहा है, इसको भी बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको जो होता है, अगर मान के चलिए कि यह जो हम लोग का रक्त है, जो ब्लड है, ठीक है, यह जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में से हम लोग क्या निकाल दे, फाइब्रोमोजीन निकाल दे। किसको निकाल दे, फाइब्रोमोजीन। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीरम। क्या बोलेंगे अब इस रक्त को, सीरम। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइब्रोमोजीन रहित रक्त को यानी कि रहित रक्त नहीं, प्लाज्मा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रक्त रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। ठीक, अच्छा सुनिए, अब क्यों, क्योंकि अगर रक्त कहेंगे तो इसमें तो तरल और ठोस दोनों आ जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यानी कि फाइब्रोमोजीन रहित रक्त प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। इतना याद रहेगा। चलिए देखिए,
अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में। किसके बारे में? ठोस के बारे में। अब इस ठोस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इस ठोस को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में। ठीक, अब यह 3 भाग कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला होता है हम लोग का आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी। ठीक, दूसरा होता है हम लोग का डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लेट। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट। क्या बोलेंगे इसको? प्लेटलेट। चलिए देखिए, पहला हो जाएगा आरबीसी, दूसरा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या हो जाएगा? प्लेटलेट। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर इसकी मात्रा की बात किया जाए तो समझिए, अगर यह हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा? 100%, तो ये होगा 1। यानी कि अगर यहाँ पर मान के चलिए आरबीसी की मात्रा 100 है तो इसका मात्रा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1। और इसका हो जाता है 40। इसका कितना हो जाता है? 40। मात्रा की बात की है, अब ध्यान समझिए। या आरबीसी, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारे रक्त ब्लड केशिकाएं। क्या बोलेंगे इसको? यानी कि रेड ब्लड क्या होता है? इसको हम लोग आरबीसी को क्या बोलेंगे? रेड ब्लड कार्पोलस। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पोलस, यानी कि रेड ब्लड केशिकाएं। कोशिकाएं नहीं, कोशिका अलग होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लाल, यानी कि रेड ब्लड क्या? कार्पोलस, यानी कि लाल रक्त केशिकाएं, लाल रक्त केशिकाएं। इसी तरह डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू यानी कि क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड केशिकाएं। डब्ल्यू से क्या? व्हाइट ब्लड केशिकाएं, यानी कि सफ़ेद रक्त केशिकाएं, सफ़ेद रक्त केशिकाएं। और यह प्लेटलेट अलग चीज़ होता है। ठीक, ध्यान समझिए, यानी कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के खून पाया जाता है, एक लाल और दूसरा क्या? सफ़ेद, व्हाइट खून। ठीक है, तो सर व्हाइट तो दिखता नहीं है। अच्छा, नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर यह 100 यूनिट में है तो यहाँ पर इसका यूनिट एगो है। तो 100 गो में एगो का क्या वैल्यू है कि नहीं? 100 में 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए यह दिखाई नहीं देता है। अब उसी तरह यहाँ पर यहाँ कितना होता है? तो 40%। कितना? 40% नहीं, 40 इसका मात्रा समझ लीजिए कि 40 होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, तो यह क्लियर हो गया। अब इसके बारे में हम लोग सब, या तो हम लोग का हो गया क्लियर। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? तो आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग हेडलाइन बनाते हैं क्या? आरबीसी। क्या हेडलाइन बनाएंगे? यहाँ पर बनाते हैं, दिख रहा है ना? आर बी सी। क्या हेडलाइन बनाते हैं? आरबीसी। तो देखिए, आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी बताएं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड, रेड ब्लड क्या? कार्पोलेस। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग व्हाइट ब्लड यानी कि क्या लिख लेंगे? कार्पोलेस लिख लेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लाल रक्त केशिकाएं, लाल रक्त केशिकाएं। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? लाल रक्त केशिकाएं। ठीक, चलिए देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं आरबीसी का। किसका? आरबीसी का। तो यह पूछेंगे कि यह किस रंग का होता है? आरबीसी किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। ठीक, तो हम लोग का आरबीसी यानी कि रक्त किस रंग का होता है? तो लाल। किस रंग का होता है? लाल, यानी कि किस कलर का होता है? तो लाल कलर का। ठीक, चलिए देखिए, देखिए इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं, इसे इरोथोसाइटस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे इरोथोसाइटस। आइए, इरोथोसाइटस कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं बताइए? इरोथोसाइटस कहते हैं। और इसी ब्लड में, रेड ब्लड में ही हम लोग का होता है क्या? तो इसी में हम लोग का होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण हम लोग का इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। पूछेगा तो ये आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। या रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, चलिए देखिए, अब इसी हीमोग्लोबिन के अंदर, इसी इसी हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है, सुनिए, या इस हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग होता है लाल। ठीक है, और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है हम लोग का Fe। क्या पाया जाता है? Fe बोले तो आयरन। क्या होता है? आयरन, यानी कि लोहा। लोहा की मात्रा पाया जाता है हम लोग का किस में? खून में। तो कहिएगा सर वो खुरपी वाला लोहा? नहीं, वो खुरपी वाला लोहा नहीं। इसमें हम लोग का क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब वो ओरिजिनल लोहा नहीं, मतलब कि इसका अर्थ होता है क्या कि लोहे के जैसा हम लोग को मजबूती या ब्लड से ही मिलता है कि नहीं? चलिए देखिए, तो ये हम लोग का लोहा, हम लोग का रक्त में हम लोग का क्या पाया जाता है? Fe, यानी कि आयरन की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब समझिए। इसके बाद हम लोग बताते हैं आपको कि इसका आकार कैसा होता है ना? इसका आकार कैसा होता है? तो आकार की बात करते हैं तो इसका इसका आकार जो होता है उभयावतल होता है। कैसा होता है? उभयावतल। उभयावतल कैसा होता है फिर? तो देखिए, एक चॉकलेट आता है, खाए होंगे आप लोग, कोपी को खाए हैं? तो देखिएगा उस चॉकलेट को ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से धंसा हुआ होता है। ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से क्या होता है? धंसा हुआ। तो उसी को हम लोग उभयावतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयावतल। ठीक है, अवतल और उतल तो पढ़े हैं, अवतल और उतल पढ़े हैं। अवतल का मतलब क्या? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसको क्या बोलेंगे? उतल। ठीक है, चलिए लिखे। तो उसी तरह से या उभयावतल का मतलब हो गया कि दोनों साइड से धसल रहेगा, या दोनों साइड से क्या रहेगा? धसल रहेगा। जैसे कि आप, हम लोग बूढ़े होंगे, है कि नहीं? हम लोग क्या होंगे बताइए? जब बूढ़े होंगे तो यह गाल दोनों साइड से धस जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उभयावतल। क्या बन जाएगा? उभयावतल। उस समय याद कीजिएगा कि अवधेश्वर जी पढ़ाए हुए थे, है कि नहीं? क्या? उभयावतल है ना, भूलना नहीं है। चलिए देखिए, तो यह उभयावतल हम लोग का क्या होता है? जो दोनों साइड से धसा हुआ होगा, दोनों साइड से क्या होगा? धसा हुआ। चलिए देखिए, हाँ, बुढ़वा पूछेगा कि उभयावतल क्या होता है, तो बताना है कि नहीं? चलिए देखिए, अच्छा सुनिए, यह आरबीसी का जीवन कितने दिन का होता है? जीवन काल। जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का। यानी कि खूब कम उम्र में मर जाएगा, एकदम कम उम्र में, तो ये 20 दिन जिंदा रहता है। कितना दिन? 20 दिन। उसके बाद में मैक्सिमम यह ज़्यादा से ज़्यादा दिन जीता है तो 120 दिन। उसके बाद में यह नहीं जीता है, उसके बाद में इसका खेल खत्म। उसके बाद में इसका खेल खत्म। कितना दिन का इसका जीवन होता है? तो 120 दिन का। ठीक है, कितना दिन? 120। चलिए देखिए, इसके बाद में आपको बताते हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? हम लोग का खान, मतलब कि भोजन बोल रहे, सॉरी। इसका हम लोग का जो ब्लड होता है, यह हम लोग का निर्माण कहाँ होता है या बनता कहाँ है? यह बनता कहाँ है? तो यह 2 प्रकार से बनता है, इसको याद रखिएगा। कितने प्रकार से? 2 प्रकार के। तो सबसे पहले हम लोग का ये इसका 2 प्रकार से कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। कितने प्रकार से बनता है? 2 प्रकार से। एक बनता है हम लोगों का भ्रूण अवस्था में। कब बनता है? भ्रूण अवस्था में। ठीक है, तो भ्रूण अवस्था में बनता है। तो यह भ्रूण अवस्था क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जब बच्चा जो होता है अपने माँ के गर्भ में होता है, यानी कि अपने माँ के पेट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण अवस्था में। किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था में। तो उस समय या जो हम लोग का रक्त बनता है, या कहाँ बनता है? भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था में यह बनता है हम लोग का यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। ठीक है, कहाँ बनता होता है ये? यकृत में। ठीक है, और कौन चीज में? एक चीज और में बनता है, उसको बोलते हैं पलीहा में। कौन चीज में? पलीहा में। ठीक है, कहाँ बनता है बताइए? पलीहा में। इस पलीहा को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पलीहा को कहाँ बनता है बताइए? यकृत में या
पलीहा में, ठीक है। और जब हम लोग का एक और बनता है किस अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में। जब बड़ा हो जाइएगा, है ना, जब बड़ा हो जाइएगा तो यह बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। कहाँ बनता है बताइए? अस्थि मज्जा में। कहेगा सर मजा आ गया, अब मारेंगे बकली। यहाँ पर अस्थि मज्जा का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। जो हम लोग का हड्डी होता है ना, हम लोग का हड्डी शरीर के अंदर, बोन जो होता है हड्डी, इसके अंदर ये हड्डी हो गया, ठीक है। हाथ का हड्डी है, समझ लीजिए, ये कोहनी के आगे वाला, ठीक। तो समझिए, तो इसके अंदर का जो खाली जगह होता है, इसके अंदर का जो खाली जगह होता है हड्डी के अंदर, ठीक है। बांस देखे, बांस, बांस के अंदर फोफी होता है उसके अंदर खाली जगह होता है कि नहीं? तो उसी तरह हम लोग के हड्डी के अंदर भी क्या होता है? खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं इसको? अस्थि मज्जा। और इसी में क्या बनता है? ब्लड बनता है। कब? जब थोड़ा जवान हो जाएंगे तब, है ना। अब बचपन में कहाँ बनता है? तो यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। या बोलिए कहाँ? पलीहा में। कहाँ बनता है? पलीहा में। इतना क्लियर? चलिए, इसके बाद आपको बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यकृत में, पलीहा में। इसको और भी नामों से जानते हैं, इसका सभी नाम लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, पलीहा इसको बोलते हैं, ध्यान समझिए। पलीहा में हम लोग का ब्लड का निर्माण होता है कब? जब बच्चे रहेंगे तब। लेकिन जब यह हम लोगों का कितना दिन का इसका अवधि होता है बताइए? 120 दिन का। क्या होता है? 120 दिन का। लेकिन अब कहिएगा सर मान लीजिए कि यह मर गया ब्लड 120 दिन के बाद, तो मरने के बाद कहाँ चला जाता है? मरने के बाद कहाँ चला जाता है? तो इसको हम लोग बोलेंगे, यह मरने के बाद जब बड़े हो जाएंगे तब यह मरता है, तो यह चला जाता है पलीहा में। कहाँ चला जाएगा? पलीहा में। लेकिन भ्रूण अवस्था में पलीहा में रक्त बनता है, भ्रूण अवस्था में पलीहा में रक्त बनता है। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे और ब्लड हम लोग का 120 दिन के बाद यह अपना जीवन पूरा करता है, तो मरने के बाद कहाँ चला जाएगा? पलीहा में। कहाँ चला जाएगा? पलीहा में। इस पलीहा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? तिल्ली, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पलीन। क्या बोलते हैं बताइए? एस्पलीन। किस नाम से जानते हैं? एस्पलीन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, ठीक है। मरने के बाद यह, मतलब कि ब्लड के मरने के बाद यह कहाँ चला जाता है? ब्लड बैंक में बोलिए, एस्प्लीन में बोलिए, पलीहा में बोलिए, तिल्ली में बोलिए। एक और चीज़, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। कौन चीज़? कब्रिस्तान, ठीक है। कब्रिस्तान यानी कि ब्लड का कब्रिस्तान, है ना, ब्लड का कब्रिस्तान। किसको बोला जाता है? तो पलीहा को बोलिए, तिल्ली को बोलिए, स्प्लीन को बोलिए, ब्लड बैंक को बोलिए, या कब्रिस्तान बोलिए, है कि नहीं? सभी चीज़ें क्या है? एक ही है, ठीक है। तो ब्लड का क्या? कब्रिस्तान। ब्लड का कब्रिस्तान कौन होता है? पलीहा या तिल्ली या स्प्लीन या ब्लड बैंक। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया? तो देखिए, यह किसका कब्रिस्तान होता है? तो ब्लड का कब्रिस्तान होता है। किसका कब्रिस्तान होता है? ब्लड का कब्रिस्तान होता है यार, ठीक। चलिए देखिए, इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को और पढ़ना अभी, अब सुनिए, इस अभी आरबीसी के बारे में ही पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। ये हम लोग इतना समझ लिए, ठीक है। निर्माण के बारे में, इस आरबीसी के बारे में ही पढ़ना है अभी, ध्यान समझिएगा। इस आरबीसी में हम लोगों का, आरबीसी का केंद्रक किसमें नहीं होता है? तो ध्यान समझिएगा, स्तनधारी जितना भी होता है, स्तनधारी जीव, ठीक है, उसमें केंद्रक नहीं होता, उसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। तो कौन चीज़ का केंद्रक? मतलब कि उसके ब्लड का केंद्रक नहीं होता है, उसके ब्लड का केंद्रक नहीं होता है। इसी केंद्रक को हम लोग बोलते हैं दिमाग। क्या बोलते हैं? दिमाग। समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? दिमाग। अच्छा समझिए, स्तनधारी यानी कि क्या? जितना भी फीमेल होगा उसी को तो स्तनधारी बोलते हैं ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम तो हमेशा बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता है कि नहीं? यहाँ पर देख लीजिए, उसके ब्लड का भी दिमाग नहीं होता है
सही बात है। इस केंद्रक को ही हम लोग दिमाग बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसका? दिमाग। तो खून को भी दिमाग नहीं होता है, समझ में आ गया। चलिए देखिए किसका, तो जितने भी स्तनधारी जीव है, जितने भी स्तनधारी जीव है उसके ब्लड का भी क्या होता है? दिमाग नहीं होता, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए देखिए इसमें अपवाद में भी है, अपवाद में, अपवाद में क्या क्या है? तो देखिए स्तनधारी होते हुए भी उसके ब्लड में केंद्रक पाया जाता है, अपवाद में है। कौन चीज में है? अपवाद में। आप लोग क्या खुश रहे हो रहे हैं? आप लोगों का नहीं, देखिए इधर समझिए। तो समझिए स्तनधारी, तो इसमें आ जाइए ऊंट। क्या है? ऊंट, ठीक है। उसके बाद में कौन चीज है? एक और चीज है लोमा, ठीक है। यह जीव ही होता है, ठीक है। अरे जीव होता है, समझिए। और इस दोनों में क्या होता है? इसके जो ब्लड होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए देखिए अब इसके बाद हम लोग को और पढ़ना है कि नहीं? चलिए समझिए बताते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है आरबीसी, तो पढ़ लिए। अभी डब्ल्यूबीसी कौन पढ़ेगा? आप लोग पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे। देखिए इधर डब्ल्यूबीसी पढ़ाने के लिए जगह नहीं है आप लोग नोट कर लीजिए, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप लोग बहुत बेईमान है, खाली सीखते हैं पढ़ते हैं अपने, है ना। अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर, मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा कहियो, ठीक है। चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। जो जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसका मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे स्टॉप करो।